थोड़ा कैमरा इस तरफ करो। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं बच्चों इस सेशन में, वीडियो के सेशन में आप लोग का, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इंग्लिश का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए है ये। देखिए, ये मॉडल पेपर जो है बच्चों उसी क्वेश्चन पेपर में से डिजाइन किया गया है जो कि लगातार आपके बोर्ड में अग्रिम मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी मॉडल पेपर की मैं इसमें आज बात करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। देखिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग का प्रैक्टिस वगैरह मॉडल पेपर्स और आप लोग जो भी खरीदे हो आप लोग गाइड्स वगैरह, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो है बुक रीड काफ़ी कंपलसरी है, उसको रीड करते रहिए। ठीक, तो देखिए इसमें जो मेरा पहला सेशन आएगा मैं आप लोग को बता दिया हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बार बार मॉडल पेपर ही चलेगा। इस सेशन के अंतर्गत मॉडल पेपर ही चलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग बुक वगैरह रीड करते रहिएगा। देखिए, सेशन ए के अंतर्गत रीडिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और रीडिंग ए के अंतर्गत हमारा कुछ पैसेज दिया रहेगा। पैसेज मतलब क्या होता है, जो कि बुक्स में से उठा के दे देगा, एक स्टोरी, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप स्टोरी दे देगा, उसी में से कुछ क्वेश्चन कर लेगा। उसी क्वेश्चन से आप लोग को आंसर उसी पैसेज में से निकाल के देना होगा। जैसा कि आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, ये पैसेज आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको एक। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा है। इस देखिए, इस मॉडल पेपर में आप लोग को क्वेश्चन तो बताऊंगा हूँ, उसके साथ आंसर भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। बार बार कमेंट करते हैं सर आंसर कहाँ से लाएं इसमें, तो इसमें मैं आप लोग को आंसर भी दिया है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन इसमें पूछेगा नीचे, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे जीवन में जो है हमें सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो इसमें से जैसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो उसके अनुसार बताया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सॉरी, आ नहीं रहा है यार, ये इंसेप्शन ब्यूरो पे स्क्रीन ऑफ द एप्लीकेशन कैंसिल करो यार, इसका स्टोरेज काफ़ी भर गया है, इसको थोड़ा डिलीट मारना पड़ेगा। चलिए ठीक हो गया। देखिए, इसमें कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, मतलब पैसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार। देखिए, इंग्लिश पढ़ने का मतलब है एक एक आप लोग का जो है यहाँ पे उसका इंग्लिश का अर्थ हिंदी निकालना है। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार करा है, अ स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन आर नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसमें करा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार बता रहा है कि स्वयं में डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ संकल्प लेना और स्वयं स्ट्रांग होना, यही हमारा जो है हमारे जीवन की सफलता होती है। ठीक है, अगर इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग अपने जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं हो पाएंगे तो हम लोग कोई भी काम जो है नहीं कर पाएंगे और सक्सेस नहीं हो पाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो ये पैसेज के अनुसार बताया गया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है, हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। ठीक है, कि इसमें कर आए कि जो फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स मतलब कि बार बार ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, वो कैसे अचीवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अंततः वो लास्ट में कैसे अचीवमेंट पा लेते हैं। तो इसमें कर आए द पैसेज कहता है दैट फेलियर्स मेक अ मैन ऑल द मोर डिटरमाइंड। दिस मीन्स दैट फेलियर्स कैन हेल्प अ पर्सन टू लर्न एंड ग्रो एंड टू बिकम मोर डिटरमाइंड टू सक्सेस। इसमें कह रहा है कि जो एक फेलियर होता है वो बार बार प्रयास करता है, बार बार अथक प्रयास से वो जो है अपने जीवन में सफलता उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का रहेगा ये। ठीक है, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा 3-3 नंबर का रहेगा पैसेज में से। ठीक, साइड में दिया रहेगा ये देख पा रहे हैं, साइड में दिया है 3 नंबर का। अब इसमें नेक्स्ट पूछेगा C नंबर, हु इज द बिल्डर ऑफ दिस ओन फॉर्च्यून। इसमें कह रहा है कि आपका जो बिल्डर जो है निर्माता, स्वयं का निर्माता कौन होता है, अपने भाग्य का, भविष्य का स्वयं का निर्माता इसमें कौन होता है। तो पैसेज बता रहा है दैट अ मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। कह रहा है कि हम स्वतः जो है अपने भविष्य का जो है निर्माता होते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट में काम करेंगे वैसे हमारा फ्यूचर बनेगा, प्रेजेंट में अच्छा किए रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। ठीक है, यही कहने का तात्पर्य है इसमें। दिस मीन्स दैट ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर प्रत्येक जो है व्यक्ति स्वयं में जिम्मेदार हो जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है दैट ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक व्यक्ति अपने में जिम्मेदार बन जाए फॉर देयर ओन सक्सेस और फेलियर। कह रहा है कि वह जो है सफलता मिल जाएगी उसको। ठीक है, डी नंबर इसमें पूछा बच्चा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट
मिजरीज इन दियर लाइफ, करें कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन दियर लाइफ, करें कि जो लोग हैं उनके जीवन में कैसे जो है एक निराशा छाती है, मतलब कैसे वह कह सकते हैं किसी काम को लेकर उनका मन नहीं करता, लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कैसे। तो इसमें बताया गया ही पैसेज एक्सप्रेसेस, पैसेज बता रहा है दैट द मैन हु इज लेजी, मतलब जो आदमी क्या होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, sluggish and refrains from doing this duties invites trouble and sufferings in his life। तो उनके जो है लेजी होते हैं उनमें सब काम में आ जाएगा, मतलब वो लेजी रहेंगे तो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसमें कह रहा है कि उनका ड्यूटीज़ में देखिए यहाँ पे ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। ई नंबर पूछा है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग्स, ठीक है। इस पैसेज में से कुछ पूछा गया है, वर्ड इसका मतलब क्या है ये बताया गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पैसेज में से जितना भी दिया रहेगा आप लोग कर लेंगे उसको, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी में राइटिंग आ जाएगा बच्चा। राइटिंग इसमें देखिए क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग में, ठीक है। राइटिंग में आपको लोग का पहले सबसे पहले यहाँ आर्टिकल पूछेगा जो कि 100 से लेके 150 शब्दों में लिखना होता है आर्टिकल, ठीक। जैसे आर्टिकल आप लोग का 3 दिया रहेगा, जैसे पहला मैं दे देता उस पर डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा होता है, ठीक है। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। 3 दिया रहेगा इसमें आर्टिकल, 1 करना होगा। तो हम थोड़ा सा इस बात कर लेते हैं डाउरी सिस्टम पे, ठीक है। अपने जो दहेज प्रथा है, जो सोसाइटी में दहेज प्रथा चलती है, थोड़ा उस पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अक्सर यही ज़्यादा आता है, ठीक है। डाउरी सिस्टम पे आप लोग तैयार करके जाइए, ये लगातार पूछा जाता है डाउरी सिस्टम, क्योंकि ये प्रथा जो है शुरू से ही चलती आ रही है, ठीक है। खत्म होने का ये नाम ही नहीं ले रही है, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए हम इसी बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे थोड़ी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग इसका देखिए, जैसे डाउरी सिस्टम इन अवर कंट्री कर रहा है, जो दहेज प्रथा है हमारे देश में, इज एन एंशियंट सिस्टम कर रहा है। एंशियंट मतलब यह प्राचीन सभ्यता है या प्राचीन प्रथा है। इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री टू शो लव, और यह क्या करता है, एक तरह से प्रदर्शित भी करता है हमारे लव, प्यार को, केयर, हमारे जो है केयर मतलब हमें देखभाल के लिए, एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड, और करा है कि हमें जो नई नई शादियाँ होती है उसको सपोर्ट करता है। देखिए किस प्रकार सपोर्ट करता है बच्चों, कपल, वेडेड कपल, जो नई नई शादियाँ होती हैं उनके कपल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, और देखिए क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, यह ऐसी पद्धति है टू ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफर करता है, किसको देता है, देखिए अब टू द ग्रूम्स फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स, कह रहा है कि जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं, दुल्हा के परिवार को क्या देते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा उसको सौंपते हैं। दिस इज द डाउरी सिस्टम्स, ठीक। डाउरी सिस्टम से ही करता है, जो दुल्हा वाला होता है दुल्हन के परिवार वाला दूल्हा को, परिवार को क्या देता है, पैसा देता है। यही हमारा क्या है, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। देखिए आप दिया है ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी to the groom's family from the brides, the entire system has lost its true intentions and has just become a social problems। और यह क्या करती है, हमारे समाज में जो है कई तरह के प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, ठीक। और देखते हो किसी किसी की जो दहेज प्रथा होता है, कहीं कहीं की लास्ट मोमेंट में क्या होता है, उनकी शादी भी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यही सब रीज़न होता है, ठीक है। एंड कर्स टू द सोसाइटी, और हमारे समाज में चलता आ रहा है। कह रहा है नाउ डेज, कह रहा है आज की दुनिया में, नाउ डेज मतलब आज के दिन में, द डाउरी सिस्टम इज बिकमिंग लाइक अ बिजनेस, और डाउरी सिस्टम जो है एक तरह से बिजनेस हो गया है। क्या बन गया है बच्चा, बिजनेस बन गया है। लाइक ए बिजनेस फॉर सम कास्टेस, यह जो है सम कास्टेस कुछ जात में इसमें बता रहा है, ठीक है। द डाउरी सिस्टम इज बिकमिंग अ बर्डन फॉर द ब्राइड्स फैमिली मेनी टाइम्स इफ डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड फॉर द बॉयज साइड देन, और कराए बहुत समय मतलब मेनी टाइम्स, बहुत क्या होता है इसमें बार क्या होता है कि जो बॉय के लड़के वाले होते हैं वो मतलब डिटरमाइन नहीं हो पाते, उनका जो है मैं बताया क्या हो जाता है, वो शादी उनकी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, नहीं डिमांड कर पाते, उतना नहीं दे पाते, ठीक है। द मैरिज इज कैंसिल, देखिए यहाँ दिया है द मैरिज इज
कैंसिल, तो शादी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है एट द लास्ट मोमेंट, अंततः शादी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। सब यही रीज़न है डाउरी सिस्टम का, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज करा है, ब्रिटिश राज में, ठीक है, डाउरी सिस्टम वॉज मेस मैंडेटरी लीडिंग इन इमर्स, ब्रिटिश राज में जो है डाउरी सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। उसमें बनाया गया था प्रेशर ऑन द ब्राइड्स फैमिली फाइनेंशियली, डाउरी वायलेंस हैज़ बिकम अ प्रोमिनेंट एक्सेप्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व टिल वायलेंस एज द मेथड टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड कॉस्टली वैल्यूएबल गिफ्ट्स एंड होम गैजेट्स। और क्या होता है, जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं क्या देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है यहाँ पे सामान देते हैं। दिस सिस्टम लीड्स टू वुमेन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, और क्या इसमें जो यह सिस्टम जो क्या होता है, लीड्स करता है कि जो वुमेन्स होती हैं, जो मतलब दुल्हन होती है, वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। अपने जो है हस्बैंड में होता है पति, अपने पति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाती हैं, ठीक है। और इन लॉस आफ्टर दियर मैरिज, शादी के बाद क्या होती हैं, जो दुल्हन होती है अपने पति के ऊपर क्या हो जाती है, पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है। तो कहीं कहीं से ये माना गया है डाउरी सिस्टम क्या है, एक तरह से हमारा गलत है, ठीक है, गलत है, और ये बहुत घातक भी हो जाता है हमारे समाज सोसाइटी में, ठीक है। तो ये रहा डाउरी सिस्टम पे थोड़ी बहुत बातें जो कि आप लोग को बता दी, हाँ इसको ध्यान देके जाइएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए बच्चा थर्ड नंबर राइट लेटर आ जाएगा, ठीक है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशन डियरल एक्सप्रेसिंग योर utter dissatisfaction and grief against unfair practice in competitive examinations, ठीक है। इसको देख लीजिए, 2 दिया रहेगा इसमें और करके, या तो फ्रेंड पे इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज पे कर लीजिएगा, अपने दोस्त को जो है अपनी बहन की शादी पे बुलावे के लिए कर लीजिएगा, 2 में से एक कर लीजिए, ठीक, 2 में से कोई एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन सी देखेंगे हम लोग, ग्रामर। सेक्शन सी में क्या पूछा है बच्चा, ग्रामर, ठीक है। थोड़ा रिमोट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन सी में हम बात करेंगे ग्रामर, तो ठीक है। ग्रामर में हम लोग देखेंगे सबसे नंबर 4th नंबर, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग 4th नंबर बात करेंगे, लाइट कटेगी क्या यार, 4th नंबर। जैसे इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जैसे ये 10 नंबर करेगा, ठीक है, ये 10 नंबर का रहेगा। इसमें कह रहा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, जो सरकार होती है केवल एक व्यक्ति के द्वारा क्या उसको बोला जाता है, जो सरकार हम कह सकते हैं एक व्यक्ति बनाए हुए सरकार, जो इसको बोला जाएगा हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी बोलते हैं सिर्फ। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, ठीक है, सेट ऑफ मीन्स फ्रेज इसका क्या होगा, टू स्टार्ट टू गो इसका फ्रेज हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ बेन का सिनोनिम्स पूछा है, पर्यायवाची बेन मीन्स होता है श्राप, ठीक है। बेन मीन्स क्या होता है, बेन मीन्स होता है श्राप, सॉरी काम नहीं कर रहा है, वेन मीन्स होता है मेरा श्राप सी, तो इसमें कर्स मीन्स क्या भी होता है, श्राप कर्स माने भी होता है, सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, ठीक उसी का सेम, ठीक है। इसमें पूछा है वाराणसी, देखिए ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर्स, जो है वह वाराणसी में लगभग 3 साल से रह रहा है, ठीक। तो इसमें एक एरर पूछा है, ठीक है, इसमें एरर पूछा है दिस वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, तो इसमें हमारा सेंस एरर है, ठीक है, सेंस इसमें नहीं होगा, सेंस हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इसमें सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी इज, ठीक, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, क्या होता है, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, और इनएबिलिटी मतलब होता है अयोग्यता, ठीक है। तो मेरा एंटोनिम्स हो जाएगा विलोम शब्द जिसको बोलते हैं। 5वां नंबर देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर में आएगा बच्चा। ये देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको आप लोग साफ साफ उत्तर लिखिएगा, ठीक है। उसमें आप लोग ज़्यादा तो कट पिट नहीं करिएगा, क्योंकि कट पिट जानते हैं क्या एग्जामिनेशन के ऊपर सारा जो है वहाँ प्रेशर पड़ता है, तो अगर आप ज़्यादा कट पिट करेंगे तो आप लोग का नंबर कटने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। जो भी आप लोग को वहाँ पे आए वैसे लिख के आ जाइएगा। ये 2 नंबर का पूछा रहेगा बच्चा, जैसे पहला पूछा है द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, करा द टीचर सेड कहता है सभी मनुष्य क्या है, नश्वर हैं, ठीक है, नश्वर हैं, सही बात है, सभी मनुष्य क्या है, मृत्यु होगी, सभी मनुष्य का मरना तय है, ठीक है। तो जिसमें सही बात है, जो डायरेक्ट हमारा होता है जिसमें कुछ सही बातें हो तो हमारा कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होगा, विदाउट कनेक्टिव वर्ड छोड़ के कनेक्टिव वर्ड तो हम लोग जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। जिसमें पूछा है द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, सही बात है ये, तो डायरेक्ट इसमें बना इनडायरेक्ट बनाओ, द टीचर सेड, सही, ये सेम रहेगा, सेड हो जाएगा, सेम रहेगा। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे, बाकी सेम लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ड में आप लोग का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सत्य बात है, ठीक है। कोई भी कही बात अगर सत्य हो तो उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करते हैं विदाउट
कनेक्टिंग वर्ड उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इसमें रीता सेज आई शैल डू इट, रीता सेज करें आई शैल डू इट, मैं यह कर लूँगी, रीता करें मैं यह कर लूँगी, तो उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, रीता सेज रहेगा, दैट लगाइए कनेक्टिव वर्ड, इसमें दैट लगेगा, ठीक है। देखिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है आप लोग को सेंटेंस का अनुसार लगेगा, कौन सा सेंटेंस का असर्टिव रहेगा दैट लगेगा, अगर क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा तो उसमें इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ये असर्टिव है तो इसमें दैट का यूज करिएगा। सी विल, आई किसके अनुसार, देखिए आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है बच्चा, आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ठीक है। रीता इसमें है, रीता हमारा क्या है, रीता हमारा क्या है, रीता नाउन है, इसको प्रोनाउन बनाइए, सी हो जाएगा, प्रोनाउन क्या होगा रीता का, सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा सी, क्योंकि हमारा ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो रीता का अगर हम लोग सब्जेक्ट इसमें बनाएंगे नाउन बनाएंगे तो सी आएगा, सी हमारा क्या है फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ सी हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, सेल का बच्चा विल हो जाएगा, डू का डू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का डायरेक्ट रहेगा। देखिए इसमें आप लोग को देख के जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, सरसरी निगाह में इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं आता। बी नंबर है इसमें कंबाइन ऑन ऑफ द फॉलोइंग एज इन डायरेक्टेड, ठीक है। इसमें कंबाइन आप लोग को देना है डायरेक्टेड में, जैसे सिंपल सेंटेंस दिया है, यू मस्ट हार्ड वर्क और योर विल बी नॉट सक्सीड, कह रहा है कि अगर आप लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे यू विल नॉट सक्सीड, आप लोग को सफलता नहीं मिल सकती, ऑफ कोर्स बिना कड़ी मेहनत के हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी। तो इसमें आप लोग एक तरीके से लिख सकते हैं वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कह रहा है कि कड़ी मेहनत ही हमारी सफलता की चाबी होती है, ठीक। वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कड़ी सफलता हमारी जो है मेहनत क्या होती है, चाबी होती है, कड़ी मेहनत ही हमारी सफलता की चाबी होती है, ठीक। इसको इस तरह से बना के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब देखिए इसमें फॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वाइज दिया है इसमें, ठीक है। पैसिव वाइज 2 नंबर का आएगा बच्चा, 2 नंबर का देखिए, सी इज राइटिंग लेटर टू हर फादर, कह रहे हो अपने पिता के लिए एक राइटिंग लिख रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं पैसिव वाइज में सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। और बाकी हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब का बच्चा थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करते हैं, किसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। देखिए इसको सबसे पहले, जैसे कि अ लेटर हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना दिया, लेटर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। इज हो जाएगा, इज बीइंग, देखिए इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ जाता है, किसी में रहता है इज एम आर प्लस बीइंग उसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे राइटिंग है, राइटिंग इसका होता है लिखना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन हो गया। अब उसके बाद हम लोग टू हर फादर, इसको देखिए हम लोग बना लेंगे, सी क्या बना लेंगे बच्चा, सी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बना लेंगे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर फादर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग को बनेगा, ठीक। अब जैसे आप नेक्स्ट दिया है, देखिए श्याम इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, तो हो जाएगा श्याम इज द टेलेस्ट, ठीक है। टेलर क्या हो जाएगा, टेलेस्ट हो जाएगा बॉय इन द क्लास, 2 नंबर का ये भी रहेगा आप लोग का, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग को, देखिए क्योंकि टाइम पे आप लोग का वहाँ पे समय कम रहेगा, उसको आप लोग थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है, जैसे कि माय फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो इसको करेक्ट करिए, माय फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी हो जाएगा, नहीं यहाँ टू रख लेंगे, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, जो डियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। डियर्स आर, देखिए डियर आर, यहाँ क्या हमारा डियर जो है ऑलरेडी प्लूरल से, ठीक। डियर हमारा क्या है ऑलरेडी प्लूरल से, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज अ करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। देखिए जो ये सेंटेंस है बच्चा, उसका जो अर्थ रहेगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हमारा अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ बर्थ, ठीक है, एक बर्थ होता है जन्म, एक बर्थ क्या होता है, मतलब कह सकते हैं एक बर्थ होता है हमारी प्रशंसा, ठीक है, मतलब घाट कर सकते हैं उसको, घाट, एक बर्थ होता है हमारा घाट, ठीक है। तो बर्थ मतलब होता है जन्म, सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ करा है, और जन्म से क्या है अंधी है, एक होता है हमारा घाट होता है, आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली स्टेट, इसमें करा है मैं जो है एक घाट होता है जहाज का बेड़ा जिसको बोलते होता है, ठीक है। तो करा है आई बुक्ड अ बर्थ, मैं मतलब बुक किया है एक जहाज को फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली स्टडी के लिए, ठीक है। देखिए अब वही सेम इसका भी अलग अलग रहेगा, पढ़ने में तो हम लोग को सेम आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, कम्प्लीमेंट, लेकिन एक कम्प्लीमेंट होता है पूरक होता है, ठीक है, और एक कम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा, क्या होता है प्रशंसा होता है, तो इसका यूजेस जो है अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कम्प्लीमेंट है रवीश बोल्ड फ्रैंक एटीट्यूड, कम्प्लीमेंट हिज
पर्सनालिटी। देखिए जो कहा है रवि जो है उसका कितना साहसी है, ठीक है, और एटीट्यूड जो है कम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी, और उसकी पर्सनालिटी भी उसकी जज करती है उसके ऊपर, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा पूरक, उसके पूरक है, ठीक है। अब एक देखेंगे कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा वाले वाक्य। जैसे इसमें दिया है कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, माई स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं, कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई सिलेक्शन करें, मुझे प्रशंसा कर रहे हैं मेरे सिलेक्शन पे इन IIT JEE एग्जाम्स, यानी कि मेरा जो IIT JEE एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो मेरे स्कूल जो प्रिंसिपल हैं हमें क्या दे रहे हैं, प्रशंसा दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लास्ट स्टेज में आ जाएगा क्वेश्चन 6 में पूछा है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। 5 नंबर का रहेगा बच्चा, ये 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये 5 नंबर का रहेगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है इसको, ठीक है, हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को ट्रांसलेट कर देना है इसका, ठीक है। देख लीजिए एक बार, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, चलिए, ठीक है। अब सेक्शन डी में आ जाएगा लिटरेचर। क्या हो जाएगा, लिटरेचर आप लोग पढ़े होंगे। देखिए लिटरेचर हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ग्रामर पोर्शन भी पढ़िए और लिटरेचर भी पढ़िए, जितना हो सके उतना लिटरेचर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर नंबर जो है लिटरेचर से ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे इसमें आंसर आ जाएगा 4 4 8 नंबर का 2 आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। 40 शब्दों का 40 वर्ड में आप लोग को 2 आंसर लिखना होगा, 40 में 2 आंसर लिखना होगा। जैसे व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टू डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आंसर आप लोग का रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा ये, ठीक। तो हमारा लिटरेचर में आप लोग का केवल आंसर रहेगा, इसको आंसर आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं मॉडल पेपर आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे आप अपलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये मेरा रहा इंग्लिश का मॉडल पेपर, ठीक है, इंग्लिश का मॉडल पेपर रहा जो कि आप लोगों को लिए देना मुझे काफ़ी अनिवार्य था, और यह मॉडल पेपर उसी से बनाया गया है जो कि काफ़ी ही पिकेबल था यह मॉडल पेपर, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।